हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश राउंड। आई एम कशिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ करंट अफेयर्स। हमने इसके अंदर करंट अफेयर्स को 30-30 के पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि आप 30-30 क्वेश्चंस करके ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बट इनको सिर्फ आप 30 क्वेश्चंस मत समझना, इसके साथ करंट अफेयर्स में अगर कुछ भी स्टैटिक भी चल रहा है तो हम लोग उसको भी लेके चलेंगे। हम सारे स्टेट्स के सीएम, गवर्नर्स और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, वहाँ की कोई नेशनल पार्क्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो भी हम इसके अंदर लेके चलेंगे। तो ये ना सिर्फ आपका करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक या ओवरऑल जीके का पार्ट भी होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which state government designated अम्बोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अम्बोली को, अम्बोली एक एरिया है उस जगह में, इस स्टेट के अंदर, उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डेजिग्नेट किया है? तो हमारा आंसर है महाराष्ट्र। क्या आंसर है? महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो यहाँ से आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि अम्बोली को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डेजिग्नेट किया है, महाराष्ट्र। तो अब हम महाराष्ट्र के, जैसे कि मैंने बोला था, हम उसके सीएम एंड गवर्नर भी देख लेते हैं। सीएम कौन है इसके? काफी ज्यादा न्यूज में भी रहते हैं, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये सब भी चीजें हम इसके साथ साथ लेके चलेंगे। तो क्या क्वेश्चन था? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है अम्बोली, अम्बोली जो कि एक एरिया है महाराष्ट्र का, उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? मैं उद्धव ठाकरे। और वहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जो हमारे उद्धव ठाकरे हैं, उनके बेटे हैं तेजस ठाकरे। क्या नाम है? तेजस ठाकरे। तो वाइल्ड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक फिश है, ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम है सिस्चुरा हिरण्यकेशी। सिस्चुरा हिरण्यकेशी, उसको भी इसी एरिया में फाइंड किया है, जिससे कि हमने अम्बोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है ना जहाँ पे, वहीं पे ही उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं जिनका नाम है तेजस ठाकरे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसी के साथ। उन्होंने एक फिश फाइंड करी है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? सिस्चुरा हिरण्यकेशी। क्या नाम है? सिस्चुरा हिरण्यकेशी। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिस्चुरा हिरण्यकेशी किस स्टेट के अंदर फाइंड की गई है और किसने करी है? तो किसने करी है? तेजस ठाकरे, जो कि सीएम उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं। सिस्चुरा हिरण्यकेशी एक फिश फाइंड करी है और उसी जगह पे ही हमारा अम्बोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ऐसे ही हम करंट के साथ साथ स्टैटिक के भी पॉइंट्स देखते हुए चलेंगे। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको इसी वीडियो में बताती रहूँगी, जिससे कि आपका एक ही वीडियो में हर चीज़ होती रहे। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जो ये हमारा अम्बोली है जो महाराष्ट्र का, ये वेस्टर्न घाट में फाइंड किया गया है, वेस्टर्न घाट में। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? हु हैज बीन चूजन एज फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट टोक्यो ओपनिंग सेरेमनी? टोक्यो की ओपनिंग सेरेमनी जब हुई थी, टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, टोक्यो 2020, पता है आप लोग को कहाँ हुआ था? आई टेल यू, टोक्यो 2020। इसका नाम 2020 है, लेकिन कोविड की वजह से ये हुआ कब है? 2021 में हुआ है। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। कहाँ है? तो हमारा टोक्यो का ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? जापान में। हुआ कब है? 2021 में। तो क्या बोल रहे हैं? टोक्यो 2020 में जो हमारे ओपनिंग सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी समझते हैं, जैसे ही टोक्यो की जब
ओपनिंग सेरेमनी हुई, टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ, तो इंडिया की तरफ से होता क्या है ना कि हर कंट्री ना अपना फ्लैग बियर करती है, ठीक है। उसके जो भी प्लेयर्स होते हैं वो फ्लैग बियर करते हैं ये दिखाने के लिए कि ये कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हमें बताना है कि इंडिया कंटिजेंट में से टोक्यो के ओपनिंग सेरेमनी में किसने फ्लैग बियर किया था। आप फोटो देख के बता सकते हैं। ये कौन है हमारी एमसी मैरी कॉम। कौन है ये? एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम का किस स्पोर्ट्स से रिलेशन है? तो शी इज अ बॉक्सर। आप सब इनको जानते होंगे। एमसी मैरी कॉम कौन है? बॉक्सर है। कौन है? बॉक्सर है। मणिपुर की एमसी मैरी कॉम हमारी बॉक्सर हैं। तो इन्होंने एक तो फ्लैग बियर किया था, इनके साथ किसने दिया था? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है? कैप्टन है हॉकी टीम के। इंडिया की हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं एमसी मैरी कॉम बॉक्सर, और हॉकी के कौन है? वो है हमारे मनप्रीत सिंह, कैप्टन है वो। तो इन दोनों ने हमारे टोक्यो के ओलंपिक्स 2020 में, जो कि जापान में हुए थे, इंडिया की तरफ से फ्लैग बियर किया था। ओके, तो इस क्वेश्चन से आप ये सब चीजें याद रखेंगे। उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ टोक्यो का। टोक्यो ओलंपिक्स हो चुका है, तो अब आपको ये बताना है कि हमारी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल्स लिए थे, ओवरऑल मेडल्स, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, ठीक है। तो वो आप लोग बताइए, बाकी मैं उसका आंसर यहाँ पे बताती हूँ। तो आपको इसे याद करना है 1, 2 और 4। क्या करना है? 1, 2 और 4। तो 1 किसने किया था? 1 हमारा है गोल्ड मेडल। आई गेस ये तो शायद सब लोग बता देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे। तो कौन है हमारे गोल्ड मेडलिस्ट? तो वो है हमारे नन अदर देन नीरज चोपड़ा। क्या नाम है? वैसे तो ये सबको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जिससे कि आपकी यहीं पे रिवीजन हो सके। जिनको नहीं पता वो जान लो, और जिनको पता है वो रिवीजन कर लो। तो नीरज चोपड़ा को हमारा मिला है गोल्ड। नीरज चोपड़ा कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? आप लोगों ने देखा होगा एसएससी या एनटीपीसी या जो भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव के, उनके अंदर आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस। तो वो क्या चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स के बारे में सारी न्यूज़ को अच्छे से पढ़ें। तो ऑलवेज क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो कोई प्लेयर का नाम दे देंगे आपको, जैसे कि आपको दे देंगे मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि मनप्रीत सिंह कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, या फिर आपको दे देंगे एमसी मैरी कॉम कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो जो भी लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं या जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं ना गाइस, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन पुट होता है। तो मनप्रीत सिंह का आ जाएगा तो किससे हैं? हॉकी, आप देख रहे हैं। एमसी मैरी कॉम बॉक्सर, ठीक है। तो वैसे ही नीरज चोपड़ा तो ज़रूर आ सकता है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, सिर्फ सिंगल गोल्ड मेडल आया है इंडिया के पास। तो इनकी जो स्पोर्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जेवलिन थ्रो। क्या नाम है? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है। तो इसलिए हमारा 1, 2, 4 ऐसे आपको याद रखना है। 1 गोल्ड मेडल है, किसको मिला है? नीरज चोपड़ा। वो किसमें मिला है? जेवलिन थ्रो में। सेकंड 1, 2, 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर आए हैं हमारे पास। क्या आए हैं? 2 सिल्वर। तो हमारे जो सिल्वर आए हैं वो किस किस को मिले हैं? सिल्वर किस किस को मिले हैं? एक नाम आएगा आपका रवि दहिया। क्या नाम आएगा? रवि दहिया, जो कि क्या है हमारे? रेसलर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रवि दहिया हु इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो आप क्या याद रखेंगे? रेसलर। क्या है? रेसलर, ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, हमारी एक वेट लिफ्टर है जिन्होंने, उसका नाम आप मुझे बताएंगे, वेट लिफ्टर है जिनको एक और सिल्वर मेडल मिला है, उनका नाम क्या है? बहुत फेमस पर्सनालिटी है, मीराबाई चानू। क्या नाम है? मीराबाई चानू, ठीक है। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। 1 गोल्ड मेडल आया है, किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को। किस उससे रिलेटेड है? जैवलिन थ्रो से। सेकंड 2 सिल्वर मेडल्स मिले हैं, किसको मिला है? रवि दहिया नंबर 1, और सेकंड कौन है हमारी? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग। और जो हमारे ये हैं रवि दहिया, ये किससे हैं? रेसलर, ठीक है, कुश्ती, रेसलिंग। ओके, जो हमारे 4 आए हैं ना, उसमें आपको यहाँ लिख दो, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक है हमारी पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु।
किससे रिलेटेड है पीवी सिंधु? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो पीवी सिंधु जो है हमारी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। दिस इज गोल्ड, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है हमारी पीवी सिंधु। कहाँ से है? बैडमिंटन। कहाँ से है? बैडमिंटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसका हमारी हॉकी टीम। गाइज ये प्लीज याद रखना, हॉकी टीम हमारा 41 ईयर्स के बाद, कितने ईयर्स के बाद? 41 ईयर्स के बाद। इस पे मैं एम्फेसिस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया ने कितने ईयर्स के बाद हॉकी में कोई मेडल लिया है, तो दैट इज 41 ईयर्स। ठीक है, हॉकी में 41 ईयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल आया है, जिसमें कि कैप्टन कौन थे? मनप्रीत सिंह। ठीक है, ओके, पीवी सिंधु। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा सही से दिख रहा है? ठीक है, हॉकी टीम। उसके बाद कौन कौन से हैं बताइए? बजरंग पूनिया। क्या नाम है? बजरंग पूनिया। ये क्या है हमारे? ये भी हमारे रेसलर हैं। क्या है ये? हमारे रेसलर हैं। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमारे पीवी सिंधु बैडमिंटन, बजरंग पूनिया रेसलिंग, उसके बाद हॉकी के 41 ईयर्स के बाद आया है। फिर है हमारी एक बॉक्सर जिसका नाम क्या है? यहाँ लिख दो, लोवलीना बोरगोड। ये कहाँ से? पहले ये बताइए। शी इज फ्रॉम असम एंड शी इज अ बॉक्सर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोवलीना बोरगोड जो कि असम से है, वो क्या है? वो बॉक्सर है, वो हमारा ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। तो गाइज इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं एक बार दोबारा से आपको सब कुछ समझा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? हु हैज बीन चूजन एज फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट टोक्यो ओपनिंग सेरेमनी। टोक्यो की ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन हमारा ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग उठाया था? तो MC मैरी कॉम बॉक्सर, सेकेंड मनप्रीत सिंह हॉकी। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडिया में कितने मेडल्स आए हैं हॉकी में नहीं, टोक्यो ओलंपिक्स में, सॉरी। तो कितने आए हैं? 1 2 4। 1 to 4 इज 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। 1 गोल्ड मेडल किसको मिला है? 1 गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा को। किससे रिलेटेड है? जैवलिन थ्रो से। 2 किसको मिले हैं? 2 सिल्वर मिले हैं। किस को मिले हैं? रवि दहिया रेसलर एंड वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। वेट लिफ्टर समझते हैं? भार तोलने से भार उठाती हैं, तो वो कौन है? मीराबाई चानू। 4 पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की प्लेयर हैं। ठीक है, उसके बाद हॉकी टीम से 41 ईयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल आया है। थर्ड इज बजरंग पूनिया जो कि हमारे रेसलर हैं और हमारी सिर्फ इकलौती बॉक्सर हैं जो कि वहां पर जाके ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, वो है लोवलीना बोरगोड। शी इज फ्रॉम असम। ठीक है, तो गाइस ये सारा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। Who has become highest goal scorer footballer player in September 2021? आपको मैंने बताया था नहीं, हम सारे मंथ्स के मिक्स कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं करवा रही आपको सिर्फ जनवरी या फेब, जो भी मुझे पूरे ईयर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं वही मैंने इस पर पुट करे हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है। तो गाइज अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, आप चाहे SSC, NTPC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, GS के अंदर करंट हो, स्टैटिक हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हाईएस्ट गोल स्कोरर फुटबॉलर प्लेयर इन सितंबर 2021, बताइए कौन है ये? जल्दी, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। तो ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत बार क्वेश्चन आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड हैं, तो आप लोग बताइए। तो ही इज अ पोर्चुगल प्लेयर। ठीक है, पोर्चुगल प्लेयर है ये, ध्यान रखिएगा, पोर्चुगल प्लेयर है ये। इन्होंने क्या किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाईएस्ट गोल स्कोरर फुटबॉलर हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा गोल्स करे हैं इन्होंने।
तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है आप लोगों को। एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने किया है, क्रिस्टियानो ने सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं, सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं, ठीक है। उसके बाद एक बैलन डी'ओर अवार्ड आया, वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ। बैलन डी'ओर अवार्ड है, वो हमारा किसको मिला है, वो हमारा मिला है एक और फुटबॉल के प्लेयर है लायनल मेसी। ये कहाँ से है, अर्जेंटीना। कहाँ से है, अर्जेंटीना। तो आप ये दो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए मैंने दोनों चीजें यहीं पे करा दी हैं। तो अगर आपको आएगा हाईएस्ट गोल स्कोरर फुटबॉलर जो है वो कौन बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से है, पोर्चुगल प्लेयर है। उसके बाद अगर आपको ये दूसरा क्वेश्चन है गाइस, इसी में मत डाल देना, बैलन डी'ओर अवार्ड किसको मिला, लायनल मेसी को। कहाँ से है, अर्जेंटीना। तो यही दो प्लेयर्स हैं जिनकी कंट्रीज ऑलवेज पूछी जाती है, लायनल मेसी अर्जेंटीना और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज पोर्चुगल, ठीक है, पोर्चुगल। नेक्स्ट, who has declared as official mascot of नमामि गंगे। नमामि गंगे है हमारा, उसका ऑफिशियल मैस्कट किसको बनाया गया है। इसको तो कोई भी बता देगा मुझे लगता है ना, बताइए आप लोग कि किसको बनाया गया है नमामि गंगे का ऑफिशियल मैस्कॉट। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, नमामि गंगे आप लोगों ने सुना है। नमामि गंगे क्या है ना कि जून 2014 के अंदर क्या हुआ था कि हमारे पीएम मोदी जी ने कहा था कि हमें गंगा, जो कि हमारी सेक्रेड रिवर है, जो कि हमारी नेशनल रिवर है, हमें उसकी क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है, हमें उसे साफ रखना है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता ही है रिवर गंगा काफ़ी पॉल्यूटेड हो रही है, तो उसको क्लीन करने के लिए बजट के अंदर 20,000 करोड़, कितना, 20,000 करोड़ का बजट का एलोकेशन भी आया था। किसके लिए आया था, रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट में क्या था, हमें जो रिवर गंगा है उसकी क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है। क्या करना है, रिवर गंगा की क्लीनलीनेस क्या होता है, साफ सफाई पे ध्यान देना है, ठीक है। तो उसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके लिए बजट में 20K करोड़ 2014 की बात चल रही है, ये अभी क्या नहीं है, तो वो दिया गया था। तो ये नमामि गंगे तब से चल रहा है। अभी क्या किया गया, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट बना दिया गया है। किसको, मैस्कॉट होता है जैसे कुछ, मतलब मान लो किसी मतलब जैसे ये कार्टून फिगर है या कुछ भी, इनको ना एक एसोसिएट कर देते हैं जिससे कि लोग इस पे ज़्यादा फोकस करें, और जो हमारा मेन चीज़ है, जैसे अब हमें नमामि गंगे में क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है, तो चाचा चौधरी ऐसे आपको डिपिक्ट कर रहे हैं, चाचा चौधरी बता रहे हैं हम तो गंगा जी को साफ करेंगे, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको बनाया गया है, चाचा चौधरी। मेरे को लगता है सब लोग चाचा चौधरी की इतनी सारी स्टोरीज देख देख के बड़े हुए होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये देखिए, चाचा चौधरी नमामि गंगे, ठीक है। इनके क्या बने हैं, ऑफिशियल मैस्कॉट। क्या बने हैं, ऑफिशियल मैस्कॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बन्नी बफेलो काफ बॉर्न। क्या बहुत हंसी वाली न्यूज़ है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना, हुआ क्या है, इंडिया का पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी आप समझते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है जो कि हमारा IVF से होता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि जैसे जिनके बेबीज नहीं होते, वो IVF एक टेक्नोलॉजी है हमारी, उसके अंदर क्या करते हैं कि IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू, पूरी टेक्नोलॉजी साइंस में आ जाती है, वो अभी आप छोड़िए, आप बस इस पे ध्यान दीजिए कि IVF के थ्रू ना जिनके बेबीज नहीं हो पाते उनके बेबीज होते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, तो इसमें तो न्यूज़ वाला कुछ नहीं है। हुआ क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं हुआ, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बफेलो का बेबी हो गया है, इसलिए थोड़ी सी हंसी वाली न्यूज़ है, लेकिन कोई नहीं। तो क्या हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है, किसका, बफेलो का हुआ है। एक काफ बोर्न हुआ है, बोलते हैं ना बछड़ा, गाय का बछड़ा काफ, तो बफेलो का बछड़ा हुआ है। क्या नाम है उसका, बन्नी। क्या नाम है, बन्नी। ये क्वेश्चन पुट हो सकता है, बन्नी, क्या नाम है, बन्नी बफेलो का काफ हुआ है। कहाँ हुआ है, गुजरात। कहाँ हुआ है, गुजरात। तो मेरे साथ बोलिए, गुजरात में बफेलो का काफ कौन हुआ है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, बन्नी। क्या नाम रख दिया, बन्नी, ठीक है। तो IVF का मैं पहले आपको बताती हूँ, होता क्या है, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रियो
फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ के थ्रू बेबीज तो आप लोगों ने सुना ही है ना। इस बार क्या हुआ है, आईवीएफ के थ्रू बन्नी कौन है, बफेलो का बेबी बॉर्न हो गया, बफेलो का बेबी। ठीक है, तो आपको सीएम और गवर्नर भी यही बता दूं, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, क्या नाम है, भूपेंद्र भाई पटेल, कहाँ के, गुजरात, क्योंकि गुजरात भी न्यूज में है। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। तो गाइस आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ करंट को नहीं, स्टैटिक भी अगर कुछ है, जैसे आईवीएफ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आपसे पूछी जा सकती है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब बफेलो का बेबी हुआ है, क्या नाम है, बन्नी, कहाँ हुआ है, गुजरात। गुजरात से फिर क्या पूछा जा सकता है, सीएम और गवर्नर। सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, क्या नाम है, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात के अंदर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पता है आप लोगों को, बता देती हूँ, गिर नेशनल पार्क। क्या नाम है, गिर नेशनल पार्क। किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लाइन्स के लिए। किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लाइन्स के लिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड एज वुमेन ऑफ द ईयर। तो वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है, वुमेन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसको मिला है, फोटो देख के बता सकते हैं। तो शी इज नन अदर देन अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है हमारी, उनको वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड मिला है एज वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर। शी इज फ्रॉम विच स्टेट, कैन एनीबॉडी टेल मी। तो शी इज फ्रॉम केरला। कहाँ से है, केरला, केरला, ठीक है, कहाँ से है, केरला। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या है, ये एक स्प्रिंटर है, ये एक एथलीट है, कहाँ से है, केरला से है। क्या नाम है, अंजू बॉबी जॉर्ज। क्या नाम है, अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंट्री टू बिल्ड सेंचुरी फॉर प्लैटिपस। प्लैटिपस पता है आप लोगों को क्या होता है, फोटो देखिए, मैंने इसमें इसलिए फोटो सारी डाल दी हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ आ पाए। ये देखिए, ये होता है हमारा प्लैटिपस। प्लैटिपस, ऐसे इसका मुंह देखिए कैसे है, फ्लैट सा, प्लैटिपस, इसको क्या बोलते हैं, प्लैटिपस। तो क्या बोल रहे हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ना एक सेंचुरी बना दी है डेडिकेटेडली प्लैटिपस के लिए। किसके लिए बना दी है, प्लैटिपस के लिए पूरी सेंचुरी बना दी है, ठीक है गाइस। प्लैटिपस के लिए सेंचुरी बना दी है, किसी कंट्री ने बनाई है, तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ चीज करी जा रही है। तो फर्स्ट कंट्री जिसने सेंचुरी बनाई है प्लैटिपस के लिए, प्लैटिपस देखिए कैसे है, ऐसा सा मुंह वाला है प्लैटिपस, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। किसने बनाई है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं प्लैटिपस के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा मैमल है, कौन सा ऐसा मैमल है जो एग्स ले करता है। हाँ जी, आपने सही सुना, एग्स ले करता है। आप लोग को पता होगा कि जितने भी मैमल्स होते हैं ना, मैमल होते क्या हैं, स्तनधारी जिन्हें बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब मैमल्स हैं, ये अपने बेबीज को ना डायरेक्टली मतलब बर्थ देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, ह्यूमंस के बेबी डायरेक्टली बर्थ होते हैं, एग तो नहीं होता ना, बर्ड्स के एग होते हैं, बट जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके डायरेक्टली बेबीज बॉर्न होते हैं। बट प्लैटिपस जो है ना, वो है तो एक मैमल, मतलब है तो, उसको तो बेबी अपने नॉर्मल बर्थ होना चाहिए, लेकिन ये ना एक ऐसा मैमल है जो कि ले करता है एग्स, मतलब एग्स देता है, फिर इनके बेबीज होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल है, जो भी चीज़ एक्सेप्शनल होती है ना गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लैटिपस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच इज द एनिमल दैट इज मैमल एंड दैट ले एग्स। तो ऐसा मैमल जो एग्स ले करता है कौन हो जाएगा, प्लैटिपस। तो ऐसे ये होते हैं प्लैटिपस, इनके लिए कौन सी कंट्री ने सेंचुरी बिल्ड कर दी है गाइस, सेंचुरी, तो वो है हमारी ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक है। चलो ऑस्ट्रेलिया से स्टैटिक का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की आपको मुझे कैपिटल बतानी है, सब बताऊंगी मैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपको मुझे इसके पीएम बताने हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी कैनबरा। क्या हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, कैनबरा। और यहाँ के पीएम कौन हो जाएंगे, स्कॉट मॉरिसन। क्या हो जाएंगे, स्कॉट मॉरिसन।
तो हमारी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हो जाएगी कैनबरा और पीएम हो जाएंगे स्कॉट मॉरिसन। और प्लेटिपस के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दिया कि सारे मैमल्स नॉर्मली बर्थ देते हैं अपने बेबीज को, लेकिन प्लेटिपस एक्सेप्शन है जो कि एग्स ले करता है। ठीक है, इसके लिए डेडिकेटेड सेंचुरी का बना दी गई है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गाइस, ऑस्ट्रेलिया से दो और इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। स्टैटिक का क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दोबारा सुनिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और एक और क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये सब हम आगे देखते रहेंगे जब आएंगे स्टैटिक के टॉपिक्स पे, बट अब अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाए, डिवाइड करने वाली रेंज, तो भी ऑस्ट्रेलिया, और सेकेंड चीज ग्रेट बैरियर रीफ आ जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गाइस, तो स्टैटिक, करंट सब कुछ एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, ओके। विच प्लेयर टॉप्ड आईसीसी ओडीआई रैंकिंग ऑन 1 अप्रैल 2021? 2021 के 1 अप्रैल में हुआ क्या? एक प्लेयर है, उन्होंने टॉप किया है आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग को, वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग को आईसीसी की। किस प्लेयर ने टॉप किया है? आप प्लीज ईयर पे थोड़ा ध्यान देंगे। अगर आपसे 1 अप्रैल 2021 पूछा, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 को कौन से प्लेयर ने टॉप किया था आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल की रैंकिंग को? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? विराट कोहली को तो सब जानते ही हैं, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। अब हमने यहाँ पे किसी और पाकिस्तानी की फोटो क्यों लगा दी? आप लोगों को लग रहा होगा, तो इसका एक रीजन है। ठीक है, अब देखिए रीजन क्या है। अगर आपसे 1 अप्रैल 2021 पूछा जाए ना गाइस, तो हमारा विराट कोहली था, लेकिन विराट कोहली को किसी ने सरपास कर लिया है। किसने? पाकिस्तान के प्लेयर, बताइए कौन है ये? बाबर आजम। क्या नाम है? बाबर आजम। तो अगर आपसे अप्रैल के 2022 की बात पूछ ली जाए, तो ये किसने कर ली है? बाबर आजम। तो क्वेश्चन के अब ईयर पे जाएंगे, 2021 की बात करी जाए, अप्रैल की बात करी जाए, तो विराट कोहली। उसके कुछ ही टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद बाबर आजम ने इस चीज को कर लिया था। तो क्या था? बाबर आजम। क्या नाम था? बाबर आजम ने हमारा ये कर लिया था, इसको सरपास। ठीक है, तो बाबर आजम ने अप्रैल में ही विराट कोहली को सरपास कर लिया। बाबर आजम कौन सी कंट्री से है? आ सकता है, बॉयज को तो शायद पता होगा, गर्ल्स को शायद नहीं पता हो, तो बता दो, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनकी फोटो लगा दी है। देखिए, बाबर आजम इज फ्रॉम पाकिस्तान, बाबर आजम। ठीक है, और ये कौन है हमारे इंडिया के? विराट कोहली। इनको सभी जानते होंगे ना, विराट कोहली 2021 में आईसीसी ओडीआई में फर्स्ट थे। फिर किसने ले लिया उनकी जगह? कोई बात नहीं, ले ली तो दोबारा ले लेंगे विराट कोहली। नेक्स्ट इज बाबर आजम पाकिस्तान। तो ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन के बारे में आप सब समझ गए हैं। अच्छा चलो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं। ओके, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कब फॉर्म हुआ था? आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कब फॉर्म हुआ था? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। कहाँ है? दुबई, यूएई में। ठीक है, और फॉर्म कब हुआ था? 1909। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, फॉर्म हुआ था 1909। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न एंटरप्राइज? इंडिया की पहली बार यूनिकॉर्न एंटरप्राइज कौन बनी है? इंडिया की फर्स्ट यूनिकॉर्न, देख सकते हैं आप, चेन्नई सुपर किंग्स। क्या याद रखेंगे? चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके पहले कैप्टन कौन थे? धोनी, बट अब वो चेंज हो चुके हैं। धोनी पहले थे, अब कौन हो चुके हैं? रविंद्र जडेजा। ध्यान रखिएगा, रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है हमारी फर्स्ट यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन चुकी है। फर्स्ट यूनिकॉर्न एंटरप्राइज कौन बन चुकी है? चेन्नई सुपर किंग्स। इसके पहले थे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, नाउ अब कौन हो चुके हैं? कैप्टन रविंद्र जडेजा। कौन है? रविंद्र जडेजा। ठीक है,
ओके, अब मैं आपसे आईपीएल के बारे में कुछ पूछ लूँ? चलो ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, जो आईपीएल 2021 हुआ था, अभी तो एक आईपीएल चल रहा है उसके बारे में नहीं पूछ रही मैं, जो अभी हुआ था वो कहाँ हुआ था बताइए। तो आईपीएल, और कौन सा सीजन था पहले ये बताइए। आईपीएल 2021 जो हुआ था, आईपीएल 2021 जो हुआ था उसका कौन सा सीजन था? वो था 14th सीजन। कौन सा सीजन था गाइस? आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा सीजन था? वो था हमारा 14th सीजन। कौन सा सीजन था? 14th सीजन। आईपीएल का कौन सा सीजन था? 14th सीजन। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? रविंद्र जडेजा अब कैप्टन बन चुके हैं, और क्या था हमारा आईपीएल का 2021 का 2021 का था 14th सीजन। ठीक है, इस पे जीता कौन था? यही कंपनी जीती थी गाइस, चेन्नई सुपर किंग्स। विनर कौन था ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चेन्नई सुपर किंग्स विनर थे, मैं डब्ल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे। और रनर्स अप कौन थे? किसको हराया था? तो वो थे हमारे कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन थे? कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बार आईपीएल में कितनी टीम्स हो चुकी हैं? अभी तक 8 होती थी, कितनी टीम्स हो चुकी हैं बताइए बताइए। तो 10 हो चुके हैं। कितनी हो चुकी हैं? 10। तो कौन कौन सी दो कौन कौन सी स्टेट वाली टीम्स आई हैं? लखनऊ से आई है और एक गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद के गुजरात, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स। कैप्टन चेंज हो चुके हैं इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं रविंद्र जडेजा। ठीक है, आईपीएल का 2021 वाला सेशन हुआ कहाँ था? दुबई में ही हुआ था, दुबई। ठीक है, 14th सीजन था। विनर कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स लास्ट टाइम जीती थी कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के, दुबई में हुआ था, 14th सीजन था। ठीक है गाइस, Which of the following has won ICC Spirit of the Cricket Award? ये one of the most important question है, क्योंकि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? तो दैट इज डेरिल मिशेल। किसको मिला है? ध्यान रखिएगा, डेरिल मिशेल। इनकी आप फोटो देख सकते हैं। डेरिल मिशेल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। कहाँ से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को हमारा आईसीसी का, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला है। आईसीसी का फुल फॉर्म बताएंगे? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है आईसीसी का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, कब फॉर्म हुआ था? 1909। बट जब 1909 में फॉर्म हुआ था तब इसका नाम ये नहीं था, तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। क्या था? इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद दोबारा से चेंज हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब जो फाइनली हुआ है वो हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में फॉर्म हुआ था, दुबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ग्रेग बार्कले इसके हेड है अभी। ठीक है, ग्रेग बार्कले, ये भी आ जाता है क्वेश्चन, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो डेरिल मिशेल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज अपॉइंटेड एज फर्स्ट सीएमडी ऑफ ओएनजीसी? ओएनजीसी। ठीक है, अब सबसे पहले आप मुझे बताइए ओएनजीसी क्या होता है? ओएनजीसी बताती हूँ। ओएनजीसी स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस है हमारी ओएनजीसी। ये हमारी वन ऑफ द महारत्ना है। क्या है? महारत्ना। पहले महारत्न 10 हुआ करते थे, उसके बाद करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 11th महारत्न ऐड हो गई है। कौन सी? 11th। ठीक है, 11th। उसका नाम क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इस टाइम 11 महारत्नास हैं। ठीक है, महारत्ना 11 हो चुकी हैं। कौन सी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ओएनजीसी भी एक महारत्ना कंपनी है। उसकी पहली बार फर्स्ट
CMD, ठीक है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये अपॉइंट हुई है, कौन हुई है? अलका मित्तल। क्या नाम है? अलका मित्तल। जब भी कोई वुमेन अगर किसी भी बड़ी कंपनी की हेड बनती हैं, वो ऑटोमेटिकली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये क्या बनी है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या बनी है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ONGC, जो कि हमारी महारत्ना कंपनी है। क्या है? महारत्ना कंपनी है, उसकी CMD बनी है अलका मित्तल। और 11th हमारी कौन सी हो चुकी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइए, सेल स्टील एंड अथॉरिटी है ना, जो पता है ना आपको, स्टील एंड अथॉरिटी वाला, ठीक है, उसकी भी ना एक वुमेन बनी थी हेड। क्या नाम था? पहले का क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है। सोमा मोंडल। क्या नाम था? सोमा मोंडल। सोमा मोंडल, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टील एंड अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की सोमा मोंडल और ONGC की अलका मित्तल, ठीक है, ठीक है। तो देख रहे हो वुमेन कितना आगे आगे जा रही हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। विच हैज बिकम द फर्स्ट UT विद डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। आप लोगों को पता है ना, गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता है, पूरी कंट्री का होता है, जैसे इंडिया का हो गया। इस बार क्या हुआ, एक ऐसी UT है, उन्होंने पहली बार अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराया, ठीक है। कौन सी है वो? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ही, तो वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ होती है तो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर की आप मुझे नेशनल पार्क बताइए, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पता है? बताती हूँ। किश्तवर, क्या नाम है? किश्तवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं लिख दियो। सलीम अली और डचीगम। डचीगम का मतलब क्या होता है? 10 विलेजेस। डची मतलब 10 और गम मतलब विलेजेस। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बताएंगे आप मुझे? पता है किसी को? मनोज सिन्हा। क्या नाम है इसका? मनोज सिन्हा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन सी ऐसी फर्स्ट UT बनी है जिसने अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स करवाया है? तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट है मनोज सिन्हा। नेशनल पार्क से किश्तवर, सलीम अली, डचीगम। किश्तवर, सलीम अली और डचीगम। फेस्टिवल्स भी बता दूं यहाँ पे थोड़े बहुत, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक दो बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर की बता रही हूँ, ठीक है। और एक हेरात फेस्टिवल जिसको शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, और एक कंचौथ फेस्टिवल जो कि करवा चौथ जैसा होता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सारा स्टैटिक है। नेशनल पार्क्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, फेस्टिवल्स, और किस स्टेट, कौन सी ऐसी UT है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहली बार गुड गवर्नेंस इंडेक्स किया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉन सखारोव प्राइज? सखारोव प्राइज किसको मिला है, कौन देता है, ये भी बताइए। सखारोव प्राइज जो है ना, वो हमारी यूरोपियन पार्लियामेंट देती है। कौन देती है? यूरोपियन पार्लियामेंट देती है। किस लिए देती है? अगर किसी ने कोई बहुत करेजियस काम किया है। इन्होंने क्या किया? फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए मिला है। किनको मिला है बताइए? सखारोव प्राइज यहाँ लिखा हुआ है एलेक्सी नावलेनी। एलेक्सी नावलेनी को यूरोपियन पार्लियामेंट ने फ्रीडम ऑफ थॉट्स, इनकी आप फोटो भी देख सकते हैं, एलेक्सी नावलेनी के लिए दिया है। कौन है ये? एक रशिया के ना ऑपोजिशन पार्टी के एक एक्टिविस्ट हैं और एंटी करप्शन के, लिख देती हूँ यहाँ पे, एंटी करप्शन के एक्टिविस्ट हैं और ऑपोजिशन के हैं। कहाँ के हैं? रशिया के, ठीक है। कहाँ के हैं? रशिया के। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सखारोव प्राइज जो कि यूरोपियन की पार्लियामेंट देती है फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए, एलेक्सी नावलेनी को मिला है। रशिया के हैं, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Which has become the first national park? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल पार्क कौन सा पहली बार ऐसा नेशनल पार्क बना है? क्या हो गया उसके अंदर? सैटेलाइट फोन आ गए हैं, सैटेलाइट हर चीज देख रहे हैं ना। आज 2022
हो चुका है, तो उसमें क्या हो रहा है, हर चीज़ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि इक्विप हो गया सैटेलाइट फोन के साथ? बताइए, सैटेलाइट फोन कौन से नेशनल पार्क में लग गया है? काजीरंगा इन असम। काजीरंगा असम। काजीरंगा असम एक एनिमल के लिए, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वो एनिमल है जिसके लिए काजीरंगा है? दैट इज वन हॉर्न्ड राइनो। क्या नाम है? वन हॉर्न्ड राइनो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हॉर्न्ड राइनो, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पुट करते हैं वन हॉर्न्ड राइनो के लिए काजीरंगा। उसी काजीरंगा में सैटेलाइट फोन भी लग चुके हैं। अच्छा, असम में ना दो नेशनल पार्क्स अभी अभी बने हैं, करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नाम है? एक है रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना असम के ही है। असम में इस टाइम 7 नेशनल पार्क्स हो चुके हैं। और दूसरा क्या है? दहिंग पटकई। दहिंग पटकई, और दहिंग पटकई फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप असम से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, who has been appointed as NDRF चीफ इन नवंबर 2021? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के हमारे न्यू चीफ बने हैं। क्या नाम है इनका? अतुल कारवाल। अतुल कारवाल। NDRF की फुल फॉर्म पे पूछ ली जाती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसका बस आप एक एक्ट ध्यान रख लेना, 2005। ठीक है, NDRF का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट पूछ लिया जाता है पेपर में, 2005। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 किस 2020 रिकमेंडेड बाय हूम? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 है वो किसने रिकमेंड की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा कस्तूरी रंगन कमेटी। क्या आंसर हो जाएगा? कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी ने हमारी नेक्स्ट जो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये रिकमेंड की थी। जो हमारी कस्तूरी रंगन कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स हैं? तो उसमें आ जाएगा 12 मेंबर कमेटी। कितने मेंबर्स की कमेटी है? 12 मेंबर कमेटी। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें हुआ क्या है? हुआ क्या है? हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन की जो भी हमारी चली आ रही थी ना पहले से, वो काफ़ी ओल्ड हो गई थी, अब हमें कुछ न्यू चाहिए था। तो हुआ क्या? कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिकमेंड किया, जो कि 12 मेंबर कमेटी थी, कि 10+2 की जगह 5+3+3+4 की बनाए जाएं। ये क्लासेस का डिवीजन है, इस तरीके से करा जाए जिससे कि अच्छे से हमारी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एनईपी? ये जो एनईपी आई थी इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है? तो इसको किसने इम्प्लीमेंट कर लिया है? वो है हमारी कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका ने इस एनईपी की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच स्टेट्स गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्रन? बिश्वभूषण हरिचंद्रन काफी न्यूज में रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको ऑनर किया गया है कलिंगा रत्न अवार्ड। कलिंगा रत्ना अवार्ड। कलिंग रत्न अवार्ड किसको मिला है? फोटो देख सकते हैं, बिश्वभूषण हरिचंद्रन। तो वो है हमारे आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के क्या है ये? गवर्नर। नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला है, तो ये पूछा जा सकता है स्टैटिक का क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। यहाँ के सीएम कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहते हैं, जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है? जगन मोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश जो है उसके हमारे सीएम हो गए जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हो गए बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अवार्ड कौन सा मिला है? कलिंग रत्न। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, विच फिल्म हैज बीन एडेड टू इट्स कलेक्शन बाय नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया? जो हमारा नेशनल फिल्म आर्काइव है ना इंडिया का, उसने ना एक फिल्म को ऐड कर लिया अपनी कलेक्शन में। कौन सी फिल्म है ये? बहुत इंपॉर्टेंट चली थी आमिर खान की, पीके। क्या नाम है? पीके। तो जो पीके फिल्म है आमिर खान की, इसको किसने ऐड कर लिया गया है? इसको नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया गया है? अपनी कलेक्शन में ऐड कर लिया गया है। कौन सी है? पीके। क्या नाम है? पीके। आमिर खान की मूवी थी ना, ठीक है, तो ये हमारी है। किसने बनाई थी आपको पता है? डायरेक्टर हिरानी। हिरानी से आप ध्यान रखिएगा, हिरानी।
ठीक है, राजकुमार हिरानी, आप हिरानी ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच एनिमल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट एनिमल इन लद्दाख? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत न्यूज में था। ये देखिए सुंदर सा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिम तेंदुआ। क्या बोलते हैं? हिम तेंदुआ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड एनिमल ने क्या करा है? कौन सी स्टेट ने, यानी कि यूटी, स्टेट भी नहीं, यूटी ने डिक्लेयर किया है स्टेट एनिमल। क्या है? स्नो लेपर्ड। कहाँ का है? लद्दाख। कहाँ का है? लद्दाख। तो लद्दाख ने दो चीजें करी हैं, एक एनिमल अपना करा है, क्या नाम है उस एनिमल का? स्नो लेपर्ड। और बर्ड कौन सा करा है? ब्लैक नेक्ड क्रेन। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे बर्ड का नाम। बर्ड का नाम है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन। ओके गाइस, तो आप ये दोनों चीजें याद रखेंगे। और हमारे लद्दाख का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर। क्या नाम है? आर.के. माथुर, वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किन दो पर्सनालिटीज को मिला है? प्रसून जोशी और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को मिला है, हमारा हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी को मिला है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज अपॉइंटेड एज नास्कॉम फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन? नास्कॉम की पहली वुमेन चेयरपर्सन जो है कौन अपॉइंट की गई है? तो आंसर है रेखा मेनन। मैंने बताया था ना, जब भी कोई वुमेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनाई जाती हैं या चेयरपर्सन बनाई जाती हैं, एमडी बनाई जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है? रेखा मेनन। रेखा मेनन क्या बनी है? नास्कॉम की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रेखा मेनन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बिल्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड ऑन लद्दाख उमलिंगला पास? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड बना दी है लद्दाख में उमलिंगला पास? उमलिंगला पास कहाँ है? ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, लद्दाख, याद रखिएगा। उमलिंगला पास लद्दाख, वहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाईएस्ट रोड बना दिया? उसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हर उस डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेरेन पे, हर डिफिकल्ट माउंटेन पे जाके रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती हैं। तो उमलिंगला पास में उन्होंने क्या कर लिया है? वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड बना दी गई है उमलिंगला पास में, लद्दाख के अंदर BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2030 टारगेट? जो 2030 का हमारा टारगेट था ना, उसके लिए इनमें से क्या कौन सा गलत है? ठीक है, नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन टारगेट, वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन रेलवे, टीबी इरेडिकेशन टारगेट, उसके बाद नेशनल रेल प्लान 2030 फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू 2030 टारगेट्स? हुआ क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ना 2030 के कुछ टारगेट सेट किए हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन गलत है, वो हमें चूज करना है। तो पहले नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन टारगेट 2030, तो मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए टारगेट रखा गया कि मलेरिया पूरा हम जड़ से खत्म कर देंगे, दैट इज 2030, करेक्ट है। सेकंड, वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन रेलवे 2030 तक आ जाएगा, ठीक है। टीबी इरेडिकेशन टारगेट 2030, ये गलत है, इसका टारगेट उन्होंने 2025 रखा है कि 2025 तक हम टीबी, जो कि ट्यूबरक्यूलोसिस होता है ना, उसको इरेडिकेट करने का क्या टारगेट है? 2025। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्या है? नेशनल रेल प्लान 2030 फ्यूचर रेडी रेलवे, ये भी ठीक है। तो ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि मलेरिया को एलिमिनेट करना है 2030 तक करना है, पहली ग्रीन रेलवे बनानी है 2030 तक बनानी है, नेशनल रेल प्लान बनाना है फ्यूचर रेडी 2030, लेकिन टीबी आ जाए तो 2025, टीबी 2025। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट चांसलर बनी है, लेडी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है?
कर्णम मलेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी जो है आप जानते होंगे उनको, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी ये किस में? 2000 के ओलंपिक्स के अंदर ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। कर्णम मलेश्वरी, इनको वाइस चांसलर बना दिया गया है। कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहाँ बना दिया गया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। और एक और क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इनको बनाया गया है कि 2000 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, तो दैट इज सिडनी। कहाँ हुए थे? सिडनी। सिडनी के अंदर जो 2000 के ओलंपिक्स हुए थे उसमें कर्णम मलेश्वरी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। ये हमारी फर्स्ट वाइस चांसलर बन गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, Who has become the first state to implement cyber security in power sector? आप लोगों को पता है आजकल हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो क्या हो रहा है? साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पावर सेक्टर के अंदर पहली बार साइबर सिक्योरिटी लाई गई है। साइबर सिक्योरिटी लाई गई है। कौन सी स्टेट ने ऐसा किया है? तो मध्य से हुआ है शुरू। ये स्टार्ट मतलब बीच से हुआ है और हर जगह जाएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज ऑनर्ड विद आर्यभट्ट अवार्ड? आर्यभट्ट अवार्ड किसको मिला है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी कौन है? कौन है? बताइए बताइए। डीआरडीओ। डीआरडीओ पता है आप लोगों को? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेड है ये हमारे जी सतीश रेड्डी। इनको क्या मिला है? आर्यभट्ट अवार्ड। आर्यभट्ट अवार्ड। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। और कब फॉर्म हुआ था? 1958। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 1958 में फॉर्म हुआ था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। आर्यभट्ट अवार्ड किसको मिला है? जी है ये, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी। ओके, नेक्स्ट, इन विच कंट्री याहू हैज अनाउंस्ड इट्स क्लोजर? याहू ने बोल दिया अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ। कहाँ हो रही है याहू को प्रॉब्लम? चाइना। आपको पता है ना चाइना से हर चीज बॉयकॉट कर रहे हैं आजकल। तो याहू ने भी अपना परमानेंट क्लोजर कर दिया है। कहाँ से? चाइना। कहाँ से? चाइना। चाइना में याहू ने अपना क्लोजर कर दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल होस्ट G20 समिट। ओके, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। G20 ना मैं आपको यहाँ पे सारे करवा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। 2021 की, 2022 की और 2023 की। ये तीनों में से कुछ भी आ सकती हैं। 2020 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लास्ट ईयर हुई है और उसी के करंट अफेयर्स हम देख भी रहे हैं। तो कहाँ हुई है? इटली। कहाँ हुई है? इटली। नेक्स्ट, 2022 की इंडोनेशिया। कहाँ हो रही है? इंडोनेशिया। और आंसर जो है हमारा इंडिया कब होस्ट करेगी? 2023 में। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ट्रिपल आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई। तो 2021, 2022, 2023, इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, तीनों आई आई आई। ठीक है, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, इंडिया हैज लॉन्च्ड एमेजोनिया 1 सैटेलाइट। कब हुई थी? 28 Feb 2021 ऑफ विच कंट्री फ्रॉम? कौन सा है ये ध्यान रखेंगे। PSLV C51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लिख देती हूँ PSLV की फुल फॉर्म, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51। वहां से क्या हुआ है? एमेजोनिया 1 सैटेलाइट हुई है। तो इंडिया ने लॉन्च की है। एमेजोनिया किस कंट्री की है? अमेजोन जो हमारे फॉरेस्ट से है, अमेजोन जो हमारी रिवर है, कहाँ से फ्लो होती है? ब्राजील। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ब्राजील। तो एमेजोनिया 1 ब्राजील से हुई है। PSLV C51, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, PSLV C51। तो गाइज विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद द सेकंड पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। और आप लोगों को अगर करंट अफेयर अच्छा लगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।